नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से एक नई हथेली के साथ आए हैं। ये हथेली एक महिला की है, तो देखें इस हथेली में क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखें हृदय रेखा टूटी हुई है। हृदय रेखा टूटा होना यानी कि इनके माता का स्वास्थ्य का खराब होना, एजुकेशन का इनकम्प्लीट होना और आयु के यहाँ पर देखिए 25वें वर्ष में सेहत संबंधित समस्या होना। हथेली में एक जो और चीज़ आप देखें तो देखिए हथेली में सूर्य रेखा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य रेखा किसको कहते हैं? अनामिका के नीचे का जो ये भाग है इसको सूर्य रेखा कहते हैं। सूर्य रेखा हथेली में नहीं है यानी कि इनकी शिक्षा में बाधित आएगी। पारिवारिक परिस्थिति ऐसी होगी जिसके कारण से इनकी जो शिक्षा है, शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। सरकारी क्षेत्र में भी और जॉब में भी इनको समस्या आ सकती है क्योंकि हथेली में सूर्य रेखा नहीं है। आयु के यहाँ पे 32 साल के बाद इनका भाग्योदय होने का योग है। हथेली में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, दोनों का शुरुआती दौर पे देखें ये अलग होना। आमतौर पे देखेंगे आप हथेली में कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ी हुई होती है, पर इनका देखें हथेली पे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग है। इस तरह जिनके भी हाथ में ये हो, ऐसे लोग स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। इनका अलग लाइफ स्टाइल होता है, जीवन जीने का तरीका अलग होता है, सोच इनकी अलग होती है, काम करने की जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ऐसे लोग जो है वो नौकरी में ज़्यादा सफल होते हुए हमने देखा है, पर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आती है। विवाह होने में या तो विलम्ब होता है या वैवाहिक संबंधित कोई समस्या इन लोगों की आती है। अब इनका मैं भाग्य रेखा देख रहा हूँ तो देखिए भाग्य रेखा इनका चंद्र पर्वत से निकला है। भाग्य रेखा दो तरीक़ा से होता है, अगर जीवन से निकले तो खुद के पराक्रम से, पुरुषार्थ से मदद मिलती है, पर चंद्रमा पर्वत से निकले तो किसी न किसी की सहायता अवश्य मिलती है। तो मुझे लगता है उम्र के 24 से 25वें वर्ष में इनको किसी का मदद अवश्य मिलेगा। मस्तिष्क रेखा देखे, मस्तिष्क रेखा गहरी है पर नीचे जाके देखिए चंद्रमा पे आ गई है, तो बहुत ही काल्पनिक है, बहुत कल्पना शक्ति है इनमें, बहुत ज़्यादा भावुक मन का होना, कल्पना की दुनिया में खोया रहना, भविष्य की चिंता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं। तो कुल मिला के अगर इनका देखा जाए, जीवन का देखा जाए, जीवन रेखा देखिए शुरुआती में जाला है, तो यानी उम्र के 20 साल तक कुछ सेहत संबंधित समस्या आ सकती है। उसके बाद वहाँ पर इसका देखें जीवन रेखा, यहाँ पर देखें तो आपका यहाँ पे आयु के मध्य भाग में देखिए जीवन रेखा गहरी हो गई है, यानी उम्र के 25 साल से लेकर 40 साल तक इनकी जो है ये करियर टॉप क्लास का रहेगा, चूँकि यहाँ पे जीवन बिल्कुल साफ़ सुथरी है। उसके बाद जीवन रेखा देखिए हल्की हो गई है, यानी 40 के बाद इनका कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसके कारण ये बैठ के काम करेंगे। जीवन के अंत में देखिए एक फेस बनाना हुआ है, यहाँ पे देखिए अंदर की ओर फेस बना हुआ है, तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा जो है वो सुखमय होता है। आने वाले जनरेशन के लिए ये इतना कुछ कमा लेते हैं कि फिर उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सुखमय जीवन व्यतीत होता है। यहाँ पे देखें कि अंत में इस तरीका का जो फिश साइन बनाना है, तो कहने का मतलब है कि शुरुआती दौर पे इनका स्ट्रगल जरूर होगा, पर उम्र के 50 साल के बाद इनको धन, मान, प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी। दो चीज़ का इनका हथेली में देखिए प्रॉब्लम है, हथेली में सूर्य रेखा नहीं होना जिसके कारण मान प्रतिष्ठा की कमी, शिक्षा में बाधा आना और हृदय रेखा का टूटा होना, बार बार निर्णय क्षमता का बदलना, डिसीजन मेकिंग पावर का कमज़ोर होना। बृहस्पति पर्वत इनका देखें तो बृहस्पति पर्वत पे भी इनका यहाँ पर देख ले कि एक हृदय रेखा से एक रेखा जो है वो बृहस्पति पे गई हुई है, जिसके कारण से इनको आप बोल सकते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति का है, जितना ज़्यादा धर्म कर्म करेंगे उतना ज़्यादा इनका ठीक रहेगा स्थिति। अब यहाँ पे बुध पर्वत पे देखें इनका, तो बुध पर्वत पे यहाँ पे देखिए खड़ी रेखा जो बिल्कुल टूटी हुई है ना, ये देखिए विवाह रेखा है। बुध पर्वत पे ये रेखा टूटना यानी एक रिलेशनशिप का टूटना, यानी इनके लाइफ में एक स्ट्रांग रिलेशनशिप टूटेगा। यहाँ पे देखिए भूल के भी ऐसे लोगों को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये रेखा जो है बिल्कुल टूटी हुई है, यानी एक रिलेशनशिप तो इनका 100% ब्रेकअप होगा। किसी से इनका हो सकता है कि विवाह संबंधित बात होके टूट जाना, एंगेजमेंट होके टूट जाना, या एक स्ट्रांग रिलेशनशिप या अफेयर होके टूट जाना, इस तरह की जो मामला है इनके हाथों में नज़र आती है। धन संबंधी देखिए स्ट्रगल है इनका, प्राइवेट जॉब कर सकती हैं, सरकारी नौकरी का योग नहीं दिख रहा है क्योंकि सूर्य रेखा इनकी इनकम्प्लीट है या सूर्य रेखा टूटी हुई है। माता का स्वास्थ्य पे मैं ज़रूर कहूँगा कि इनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हृदय रेखा भी टूटी हुई है। जीवन में एक मोड़ ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेट और परेशान हो जाएगी, क्योंकि हृदय रेखा बिल्कुल टूटा हुआ है। पारिवारिक परिस्थिति खराब हो सकती है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल सकता है, शिक्षा अधूरी रह सकती है। ये जो करेंगे खुद के बदौलत करेंगे, ये समझे। जीवन रेखा के साथ साथ देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी कि शुक्र रेखा साथ साथ चल रही है। यहाँ पे विवाह रेखा टूटी हुई है जिसके कारण एक रिलेशनशिप टूटेगा, पर विवाह के बाद इनका देखिए
पति का पूर्ण सहयोग मिलेगा कि जीवन रेखा के साथ साथ देखिए एक सूर्य रेखा भी साथ चल रही है, यानी कि इनको पति का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मनस्थिति को अगर ये काबू करें तो फिर मान के चले कि इनकी स्थिति अच्छी हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में सवाल है कि इनके हथेली में क्या चीज़ है जिसको ठीक किया जाए। तो देखिए इनके हथेली में बृहस्पति को ठीक किया जाए तो फिर इनका कल्याण हो सकता है। बृहस्पति का पूजा करना इनके लिए ठीक रहेगा क्योंकि बृहस्पति इनके हथेली में कमज़ोर है। अब और भी ज़्यादा मैं इसका माइक्रो लेवल एनालिसिस करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा पर वापस आता हूँ तो मस्तिष्क रेखा देखिए बिल्कुल गहरी है और अंत में जाके देखिए यहाँ बिल्कुल हल्की हो गई है। और यहीं पर देखिए यहाँ पर देखिए एक फिश साइन बना हुआ है, यानी कि दिमाग से तो चालाक है, तेज है और बुद्धि से पैसा कमाएंगे। बहुत ऐसे लोग बहुत अच्छा सलाहकार बन सकते हैं, बहुत अच्छा बोलने संबंधित काम में सफल हो सकते हैं। स्पीचिंग पावर ऐसे लोगों की बहुत ज़बरदस्त होती है। मस्तिष्क रेखा के शुरुआती दौर पे जैसे हमने कहा कि ये जो दोनों रेखा खुली हुई है तो स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं और जीवन के एक समय में आके ये बिल्कुल गंभीर हो जाते हैं। दोस्त इनका कम होता है, रिलेशनशिप कम होता है, एक प्रेम पर भरोसा करते हैं। पर इत्तेफाक ऐसे लोगों को प्रेम में असफलता मिलती है क्योंकि यहाँ हमने कहा ना कि इनका देखिए विवाह रेखा यहाँ पे टूटा हुआ है तो प्रेम में असफलता मिलती है, विवाह में विलंब होती है और ऐसे लोगों को एक बार तो गहरा प्रेम जो है उसको बिछो यानी रिलेशनशिप का सेपरेशन का सामना करना ही पड़ता है। यानी आप समझे कि इनको 2 विवाह का योग यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक जो विवाह इनका या फिर कहीं शादी होकर टूटना, पर उसके बाद जो विवाह होगा चूँकि शुक्र जीवन रेखा के साथ चली है तो वो ठीक रहेगा। उनका शुक्र की स्थिति यहाँ पे इनके हाथ में बहुत अच्छी है, यानी ऐसे लोग फैशन के शौकीन होते हैं, अच्छा पहनावा, अच्छा खान पान इनको शौक़ होता है। खासकर कपड़ा पहनने का इनको विशेष शौक़ होता है। कोई भी मार्केट में लेटेस्ट ड्रेस है तो उसको ये पहन लेते हैं। श्रृंगार के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। शुक्र की स्थिति जो बेहतरीन है तो जीवन में जो है भोजन के साथ साथ जिसको कहते हैं इनको प्रेम इनके जीवन में परम आवश्यक है और प्रेम में धोखा मिलने के बाद ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अधीर हो जाते हैं। हथेली की स्थिति हथेली को अगर 10 में अगर दिया जाए तो लगभग 5 से 6 मार्क्स मिलेगा। कारण है कि हथेली में सूर्य रेखा नहीं होना, हृदय रेखा का टूटा हुआ होना और कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा का जाके ये अत्यधिक मानसिक तनाव और डिप्रेशन का कारक है ये। तो दोस्तों आज ने हमने एक ये हथेली पर चर्चा की। आप भी अपना हथेली भेज सकते हैं और उससे अपने जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।